जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप के बाद आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आपने देखे होंगे। यदि आप लोग भी राम नाम जाप करते हैं तो आपको पता ही होगा कि परिवर्तन कौन से और कैसे चमत्कार होते हैं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। नवरात्रि का ये समापन होने वाला है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जो भी लोग जिस भी शिद्दत के साथ जिस भी चीज़ को लेकर जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। राम नाम लिखना आप हमेशा जारी रखें। नवरात्रि का समापन है, लेकिन कल रामनवमी है, तो रामनवमी के मौके पर आप राम जी के दर्शन जाकर मंदिरों में ज़रूर करें। और यदि आप राम नाम लिखते हैं तो उस कॉपी को भी आप राम मंदिर ले जाकर ज़रूर दर्शन कराएं कि हे प्रभु देखो, मैंने आपका नाम लिखा हुआ है और देखिए मैंने आपके नाम के इतने बार मैंने जाप किए हैं। और इतना आप जो भी करते हो आप एक बार जाकर राम जी को ज़रूर बताना, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भगवान सब जानते हैं। लेकिन एक बार हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु श्री राम को बताएं जाकर कि हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप ये मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और इसी मन्नत के साथ इसी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए मैंने ये राम नाम का जाप किया है, राम नाम लेखन किया है, हनुमान चालीसा का जाप किया है। आप मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करना, तो देखना 100% आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो आज का जो मैं अनुभव बताने वाली हूँ वो है मोनिका जी का। और मोनिका जी हैं उन्नाव से। उन्नाव यूपी में पड़ता है। तो मोनिका जी बताती हैं ये जो उनका अनुभव है ये बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला अनुभव है, क्योंकि एक माँ की बात आप समझ सकते हैं। जो लोग माँ बने होंगे उन्हीं को पता होगा। तो मोनिका जी बताती हैं कि उनकी 3 बेटियाँ हैं और इस बार वो दोबारा फिर प्रेग्नेंट थी। वो राम नाम लिखती थी और वो राम नाम लेखन भी करती थी और राम नाम जाप भी करती थी। बहुत दिनों से उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करवा लूँगी, लेकिन जब लोगों के ताने मिलते हैं ना तो कभी-कभी लगता है कि क्या पता हमारी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, तो हम भगवान पर भी शक करने लगते हैं। मोनिका जी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो चाहती थी उनका बेटे हो जाए, क्योंकि 3 बेटियों के बाद उन्हें बहुत सारे लोग ताने देते थे, उनके घर वाले ही, सास, जेठानी, ससुर, ननद की बेटा नहीं होगा तो इसे भगा देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। बस इसी दुःख के लिए उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया। और वो बताते हैं कि जब 7वाँ महीना लगा तब मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो शायद ये लोग घर से निकाल देंगे। लेकिन अचानक से जैसे प्रभु ने मुझे अंदर ही अंदर एक शक्ति दी कि तुम चलो आगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस इसी कहते हैं ना चमत्कार के साथ उन्होंने बस आँख बंद करके भगवान पर भरोसा किया और उन्हें एक बेटे को जो है एक जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई और उनको बेटा प्राप्त हुआ और उस बेटे का नाम उन्होंने राम रखा। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी क्या कि ऐसा अनुभव है जिसे सुनने के बाद सभी लोगों की शायद आँखों में आँसू आ जाते होंगे। जो लोग बेटे की कामना करते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें पता होगा कि बच्चों का महत्व क्या होता है। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया। तो क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ और जिसके साथ होता है ना वही जानता है। कहते हैं जिस पर बीतती वही जानता है कि घर वालों के ताने कैसे सुने जाते हैं। आप सारा काम कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो और ससुराल में रहकर ससुराल वालों के ताने सुनना बहुत बड़ी बात है। तो मोनिका जी बताती है राम नाम लेखन मैंने बंद नहीं किया। 9वें महीने में भी लास्ट टाइम डिलीवरी के टाइम भी मैंने ज़रूर राम नाम लिखा। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन मैं जाते-जाते राम नाम लिख कर गई थी। प्रभु से कह कर गई थी कि हे प्रभु, जा तो रही हूँ, अब खाली हाथ मुझे मत लौटाना और मुझे आपके रूप में एक मुझे बेटा चाहिए। और जब बेटा हुआ तो मैंने उसका नाम राम रखा कि भगवान ने प्रतीकात्मक रूप में मुझे रा अपने दर्शन दिए हैं और मुझे ये फल दिया है, तो मैं ये ऐसे नहीं जाने दूँगी और इनका नाम मैं राम रखूँगी। तो आज भी वो कहती है, मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं, बस मैं यही सोचती थी प्रभु आप ही हो। और शायद उन्हीं की जो अंदर से विश्वास था, जिसके बाद उनका जो विश्वास है बना रहा, उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और ये चीज़ सत्य हुई। क्योंकि जिनके बेटे नहीं होते हैं उन्हें पता है कि हम तो अपने मन को समझा लेते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन जिस घर में बेटा और बेटी को बराबर दर्जा ना दिया जाता हो, आप समझ सकते हैं कि उस घर का माहौल कैसा होगा। लोग उस बिटिया पर या उस बहू पर कैसे अत्याचार करते होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने सोचा कि मुझ पर अत्याचार भी नहीं होंगे, शायद लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और बेटा होगा तो मेरा भी एक सहारा होगा। बस इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये मन्नत मांगी और इनकी कामना पूर्ण हुई। तो जैसे भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे भगवान सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें। तो इसी मनोकामना के साथ आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कब मिला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समय और दिनांक। और इसके बाद जय श्री राम जय बजरंगबली आप ज़रूर लिखें। तो जय श्री राम जय बजरंगबली। आप सभी की मनोकामना प्रभु श्री राम हनुमान जी ज़रूर पूर्ण करें।